हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हम लोगों ने जो कंपोनेंट्स बनाए थे, उन कंपोनेंट्स में जो यूजर के इनपुट थे, उनको कैसे हैंडल करेंगे हम लोग, और वो हैंडल करते हुए हम लोग क्या करने वाले हैं, उनको स्टेट में स्टोर करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। कुछ इस टाइप का हमारा ये बना हुआ है और यूजर यहाँ पर अपना नाम डालेगा, फिर ईमेल डालेगा, और जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो ये एक टाइप का फॉर्म बना हुआ है जो सबमिट होगा। ओके, तो ये जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा, हम लोगों को क्या करना होगा, इस फॉर्म के सबमिट इवेंट को हैंडल करना होगा। ठीक है, तो मैं डिटेल्स वाले पर पहले लगा देता हूँ सबमिट, और सबमिट में मैं दिस डॉट डिटेल सबमिट हैंडलर नाम से एक फंक्शन बना दूंगा। ओके, डिटेल सबमिट हैंडलर नाम से एक फंक्शन रखेंगे हम लोग। और ये डिटेल सबमिट हैंडलर क्या करने वाला है, तो डिटेल सबमिट हैंडलर तब काम करने वाला है जब यूजर अपनी डिटेल सबमिट करेगा। ओके, तो डिटेल सबमिट हैंडलर को आपको इधर एक फंक्शन भी बनाना होगा, और फंक्शन बनाते टाइम अगर आप एरो फंक्शन बना रहे हो तो इस केस में आपको बाइंड करने की जरूरत नहीं है, वरना आपको बाइंड करना पड़ेगा दिस के साथ, बिकॉज आप यहाँ पर स्टेट को मैनेज करने वाले हो। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इवेंट कैच करेंगे, बिकॉज जो हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक इवेंट हो रहा है। ओके, और ये आपके पास आ गया सबमिट नाम के प्रॉप पे। आप जाइए डिटेल्स पर, और डिटेल्स पर सिंपली क्या कर देंगे हम लोग, ये जो फॉर्म है मेरा, उसमें जो बटन है, मैं उसके क्लिक पर फॉर्म को सबमिट करवाऊंगा। तो यहाँ पर लगा दूंगा फॉर्म पे ऑन सबमिट। जैसे ही फॉर्म सबमिट हो, हम लोग क्या करने वाले हैं, तो प्रॉप से डेटा उठाने वाले हैं। तो सिंपली प्रॉप्स डॉट सबमिट, और प्रॉप्स आपको अभी मिलेंगे नहीं जब तक आप यहाँ पर पास नहीं करोगे प्रॉप्स को। तो यहाँ पर मैंने एज आर्ग्यूमेंट प्रॉप्स पास कर दिए। तो अब जैसे ही बंदा फॉर्म सबमिट करेगा तो हमारे पास ये सबमिट हैंडलर ट्रिगर होगा, और मैं सबसे पहला जो काम करवाऊंगा वो यही होगा, मैं इवेंट को प्रिवेंट करवा दूंगा। जो भी डिफॉल्ट इवेंट है उसको प्रिवेंट करवा दूंगा, ताकि फॉर्म मेरा रीलोड ना हो। ओके, और एक बार मैं यहाँ पर अलर्ट भी लगा कर देख लेता हूँ कि एक्चुअली फॉर्म सबमिट होने पर ये काम कर रहा है कि नहीं। तो जैसे देखिए यहाँ पर आपने क्लिक किया और अलर्ट आ रहा है, तो काम कर रहा है। बट यूजर को आपको दो चीजें बतानी है कि ये जो है वो फिल करना मैंडेटरी है, यूजर उसको ऐसे ही छोड़ नहीं सकता। तो यहाँ पर चलिए, और यहाँ पर दोनों जगह पर रिक्वायर्ड लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ पर मैं दोनों जगह लगा देता हूँ रिक्वायर्ड। और अब यूजर अगर नेक्स्ट पर क्लिक करेगा, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, चलिए। और यूजर नेक्स्ट पर अगर क्लिक करेगा तो ये पहले बोलेगा कि प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। यूजर जब इस फील्ड को फिल करेगा तभी वो आगे बढ़ सकता है। तो चलिए, यूजर ने क्या किया, सपोज यहाँ पर फिल करके फील्ड को रिक्वेस्ट जो है फॉर्म को सबमिट करने की या नेक्स्ट के लिए रिक्वेस्ट की इधर। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कंटेनर के अंदर जैसे ये डेटा आएगा, हम सिंपली सबसे पहले यूजर का नाम ले लेंगे। तो कॉन्स्ट नेम, और नेम इज इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट। और इवेंट डॉट टारगेट किसको करना है, तो इवेंट डॉट टारगेट करना है हमारे डिटेल्स में इस की को, नेम वाली की को, और उसकी वैल्यू उठानी है। ओके, तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और एज इट इज हम क्या करेंगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट ईमेल उठा लेंगे, बिकॉज मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर ईमेल बना रखा है। ये टाइप इज इक्वल टू ईमेल, और उसमें मैंने नेम भी ईमेल ले रखा है, इसको भी टाइप इज इक्वल टू ईमेल कर देते हैं, और नेम भी ईमेल ले रखा है। ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हम लोगों ने फॉर्म सबमिशन ऑलरेडी देख रखा है। बस ये एक आपके लिए ओवरव्यू है, रिकैप है, ताकि आप इस फॉर्म को सबमिट करते हुए डेटा को फायरबेस पर भेज सको। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट सेट स्टेट, और सेट स्टेट में हम लोग जो स्टेट है उसको सेट करेंगे, और नेम और ईमेल को फिल करवा देंगे, नेम कॉमा ईमेल। तो अब नेम और ईमेल नल नहीं रहे, नेम और ईमेल में क्या आ चुका है, कोई डेटा आ चुका है। साथ साथ में हम लोग क्वेश्चंस भी रखने वाले हैं कुछ। तो क्वेश्चंस का मैं क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ पर एरे बना देता हूँ, और इस क्वेश्चंस के एरे के अंदर कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो जैसे सिंपली हमारा क्वेश्चंस मल्टीपल एरे, या चलिए यहाँ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ताकि एक्सेस करना आसान हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, उसका आंसर नल है फिलहाल। क्वेश्चन के आंसर आने वाले हैं यहाँ पर स्टेट में। दूसरा क्वेश्चन Q2, तो उसका भी फिलहाल नल है, ये हो गया नल। ओके, और तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें भी हम लोग फिलहाल नल रख देते हैं, Q3 विच इज नल। ओके, तो ये तीनों नल हो जाएंगे, तो Q3 मैं लगा देता हूँ, और ये भी नल होगा। ओके, तो अभी फिलहाल ये नल रहेंगे तीनों। और साथ साथ में मैं आपको डिजाइन अगर खोल के दिखाऊं, जो डिजाइन हमने यूज की थी, वहां पर एक यूजर से इनपुट लेने का भी ऑप्शन था, मतलब यूजर खुद कुछ भी डाल सकता है इनपुट में। तो यहाँ पर हम लोग वो इनपुट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए ले लेते हैं, और ये बोल रहा है डुप्लीकेट की, एक्चुअली डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। और जब भी यूजर बोलता है कि वो किसी अदर प्रोफेशन से है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं अदर प्रोफेशन नाम की एक इनपुट रख लेता हूं, जो कि फिलहाल के लिए नल रहेगा। अगर यूजर फिल करेगा तो ठीक है, वरना ये नल ही चला जाएगा। ओके, अब यूजर ने यहाँ दो चीजें तो फिल कर दी, ये चीजें बाद में क्वेश्चन जब आंसर करेगा तब फिल करेगा, तब स्टेट को हैंडल
करवाएंगे हम लोग। और चलिए देखते हैं, यहाँ पर चलते हैं और यूजर एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अपना नाम फिल कर देता हूँ, जैसे मैंने इधर कर दिया WS क्यूब टेक। ओके, तो ये यूजर जो है वो WS क्यूब टेक और ये अपना ईमेल डाल रहा है wscubetech@gmail.com और नेक्स्ट पर क्लिक किया। तो देखिए जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक किया तो स्टेट में डेटा जा चुका है और स्टेट में डेटा जाने के साथ साथ आपके पास एक दूसरा जो है वो कंपोनेंट लोड हो चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इधर से। और ये जो मेरा कंपोनेंट है उसमें जो मेरा क्वेश्चन वाला कंपोनेंट है वो अभी लगा हुआ है और जो कंपोनेंट था मेरा पहले वो हट चुका है। कौन सा कंपोनेंट हट चुका है? तो हमारा जो कंपोनेंट था डिटेल्स वाला वो हट चुका है। और जैसे ही स्टेट सेट हो जाता है, मैं इसके बाद आपको एक कॉल बैक बनाकर दिखा देता हूँ कि स्टेट में क्या सेट हुआ है। ओके, तो कंसोल में लॉग करके दिखा देता हूँ मैं आपको, console.log ऑन दिस डॉट स्टेट। ओके, तो चलिए एक बार पेज रिफ्रेश कर लेते हैं और मैं यहाँ पर नाम फिल कर देता हूँ। सपोज मेरा नाम फिल कर दिया भागीरथ WSCubeTech और ws@gmail.com। ओके, और नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर ये दो डेटा आ चुका है, बाकी डेटा अभी नल है और इस सबमिटेड तो अभी भी फॉल्स है क्योंकि यूजर ने सबमिट नहीं किया अभी फॉर्म को। अभी जस्ट उसने क्या किया है, सिंपली दो चीजें भरी है और नेक्स्ट पर आया है। देखिए दो नंबर पर आ चुका है। मैंने कुछ ऐसे डिजाइन बनाया था 1 और 2, यूजर को लगेगा कि वो एक्चुअली 2 नंबर पर आ चुका है। अब यहाँ पर यूजर को और डिटेल्स फिल करनी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, अब बनाएंगे एक क्वेश्चन सबमिट हैंडलर। ओके, तो ये जैसे मेरा बना हुआ था इसी को मैं ले जाता हूँ और जस्ट इसका नाम चेंज करके कर देता हूँ क्वेश्चन सबमिट हैंडलर। ओके, तो क्वेश्चन सबमिट हैंडलर भी आपको इसी तरीके से बनाना है और क्वेश्चन सबमिट हैंडलर में हमें क्या करना पड़ेगा, पास इवेंट, और इवेंट में हम लोग एक एरो मेथड बना रहे हैं ये। ठीक है, तो अब ये ट्रिगर होगा जब यूजर क्वेश्चन सबमिट करेगा। तो चलिए प्रॉप्स वैसे ही यूज करने होंगे, सेम वही सारा प्रोसेस होगा। तो इधर ले लेते हैं प्रॉप्स और जैसे ही ये फॉर्म सबमिट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन सबमिट। जैसे ही सबमिट हो सिंपली क्या करना है, प्रॉप्स डॉट सबमिट को कॉल करना है। ठीक है, तो अब जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा हम लोग इवेंट में प्रीवेंट डिफॉल्ट लगा देंगे ताकि ये कहीं ना जाए। ठीक है, और चलिए तो वापस से हमको फॉर्म फिल करना पड़ेगा और यहाँ पर मैं जो डेटा है उसको गेट करके दिखाऊंगा आपको। कंसोल में डॉट लॉग करके दिखाता हूँ कि जैसे ही फॉर्म पर सबमिट करेगा यूजर तो वो क्या दिखा रहा है। तो फॉर्म सबमिट और इवेंट में क्या आ रहा है, इवेंट डॉट टारगेट कर देते हैं और क्या आ रहा है देखते हैं इधर से। और कंसोल को ओपन कर लेता हूँ साथ साथ में मैं। तो यहाँ पर सिंपली जैसे नाम फिल किया मैंने, तो यहाँ पर मैंने सिंपली नाम फिल कर दिया और अब मैं यहाँ पर एक ईमेल फिल कर देता हूँ, तो ws@gmail.com। देन नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आ गया एक। तो अब हम लोग यहाँ पर डेटा अपना फिल करना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, चलिए ये मैंने डेटा फिल कर दिया और यहाँ पर मैं जस्ट रैंडम सा डेटा डाल के सेव पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये फॉर्म मेरे पास पूरा पूरा आ चुका है और देखिए चलिए देख लेते हैं कि कहीं इस फॉर्म के अंदर कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं रहनी चाहिए, यानी कि इनपुट उठाने के लिए हर एक चीज यहाँ पर कैपेबल हो। जैसे Q3 है क्वेश्चन नंबर 3 का उठाने के लिए, और ये जो इनपुट है रेडियो Q2 जो Q2 का डेटा उठाने के लिए। और यहाँ पर हमने एक जो फील्ड छोड़ी थी उस फील्ड को भी हम लोगों को कुछ वैल्यू देनी होगी, जैसे ये है। तो इसको भी मैं एक नाम दे देता हूँ, इसका नाम क्या होगा, तो यहाँ पर अदर नाम रख देते हैं इसका। ठीक है, अदर नाम रख दिया और अब ये यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा दिखेगा। वापस सेव पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर फॉर्म दिख रहा है हमको, सारे कंट्रोल्स हमारे पास है। अब इन फॉर्म का डेटा हम लोगों को एक एक करके उठाना है। तो चलिए डेटा उठाने के लिए सबसे पहले मुझे डेटा किसका उठाना है, तो सबसे पहले मुझे डेटा उठाना है Q1 के लिए। तो चलिए Q1 के लिए डेटा उठाने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर अपन एक कॉन्स्ट बना देते हैं, कॉन्स्ट Q1 और Q1 इज इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट, इवेंट में से टारगेट करेंगे डॉट और किसको, Q1 को, और उसकी क्या उठा लेंगे अपन, वैल्यू उठा लेंगे। ठीक है, एज इट इज Q2 एंड Q3 के लिए भी होगा, तो Q2 एंड Q3 को भी एज इट इज ले लेते हैं। चलिए Q2 एंड Q3 भी ले लेते हैं एज इट इज। ठीक है, तो हमने Q1 Q2 Q3 तीनों उठा लिए और ये तीनों जब हमने डेटा उठा लिया है और अगर अदर में भी कोई डेटा है तो वो भी उठा लेंगे, और अदर में कुछ भी नहीं है तो कुछ भी ना रहे, हम तो सिंपली यहाँ पर सारा के सारा डेटा उठा लेते हैं। चलिए सारा का सारा डेटा उठा लेता हूँ और जस्ट मैं पास कर दूंगा हमारे क्वेश्चंस वाले इस ऑब्जेक्ट के अंदर। डेटा तो मैंने ले लिया, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से चलते हैं, क्योंकि मैं इस टाइप से कुछ डेटा स्टोर कर रहा हूँ कि नेम सीधा नेम में असाइन हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चंस वाला का भी कुछ इसी टाइप से यूज कर लेते हैं। तो सिंपली चलते हैं इधर और एक कांस्टेंट बना देते हैं क्वेश्चंस, और वो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। ओके, तो ये एक सिंपली ऑब्जेक्ट हो जाएगा और यहाँ से जहां जहां कॉन्स्ट लगा हुआ है
वो हटाकर हम लोग एक की पास करवा देंगे, क्वेश्चंस वाली की, क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चंस वाले ऑब्जेक्ट में एक एक की स्टोर करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंसोल में जब लॉक करूंगा क्वेश्चंस को, तब आपको एग्जैक्टली देखकर समझ में आ जाएगा कि ये क्या बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चंस, और चलते हैं फिर से यहाँ पर, और यूजर को बोलते हैं कि यूजर क्या करे, सिंपली अपना नाम फिल करे। नाम फिल कर दिया, ws@gmail.com फिल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक किया और यूजर ने अपना डेटा फिल करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यूजर ने डेटा फिल किया और सेंड पर जैसे क्लिक किया तो आप देखिए इस टाइप से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बनकर रेडी है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली देखिए यहाँ ऑन लिखा आ रहा है, उसका रीजन ये है कि ये जो क्वेश्चंस है इसमें हम लोगों ने वैल्यू नहीं प्रोवाइड किए इनपुट टाइप रेडियो के अंदर। तो ये प्रॉब्लम अगर रह जाएगी, तो अगर आप वैल्यू नहीं प्रोवाइड करोगे तो ये कुछ इसी टाइप से एरर दिखाएगा आपको। ठीक है, तो ये सबसे पहला तो किसके लिए है, टीचर के लिए है, तो मैंने टीचर डाल दिया। सेकंड जो है वो किसके लिए है, तो स्टूडेंट के लिए, तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट डाल दिया। ओके, थर्ड जो है वो प्रोग्रामर के लिए है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पर प्रोग्रामर डाल देते हैं। तो ये वैल्यू आपको देनी जरूरी है, वरना ये क्या करने वाला है, सिंपली ऑन लिखा हुआ दिखाने वाला है। और लास्ट जो है वो किसके लिए है, अदर के लिए है, तो मैं सिंपली यहाँ पर अदर डाल सकता हूँ। ओके गाइस, तो हम लोगों ने क्या किया, जो प्रॉब्लम यहाँ हम लोग रेक्टिफाई कर रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 1 पे ऑन लिखा रहा था, उस ऑन से पता कुछ नहीं चलना है। तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस केस में हम लोग उसको एक वैल्यू दे रहे हैं, किसको, हर रेडियो बटन को एक वैल्यू दे रहे हैं। और ये चीज आपको हमेशा पहले से करके रखनी है, और ये जो वैल्यूज है वो आपको एज इट इज नीचे यहाँ भी देनी होगी हर रेडियो बटन के साथ। तो चलिए वैल्यू दे देता हूँ मैं। ओके गाइस, तो अब हमने वैल्यू दे दी। अब हम लोग चलते हैं वापस से, और यहाँ से यूजर को मैं बोलता हूँ कि वो डेटा अपना फिर से फिल करे। तो ये काफी बार हमें टेस्ट करना होगा, तो काफी बार डेटा फिल करना पड़ेगा। और यहाँ पर यूजर ने कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन दिया और सेव पर क्लिक किया। तो अब आप देख सकते हो स्टूडेंट है वो बंदा गुड बोल रहा है, और इसने कुछ ऐसा रैंडम सा यहाँ पर एक कमेंट लिखा है। अब इस रैंडम से कमेंट को जस्ट हम लोग ऐसे ही यूज कर रहे हैं, बाद में हम लोग एग्जैक्टली एक डेटा डालेंगे। और लास्ट में जो अदर है उसमें सिंपली कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अदर लिखा हुआ है। तो उसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने वैल्यू डाल दी होगी अदर की, तो इस केस में ये दिखा रहा है। तो चलिएगा, इस लास्ट फाइनली हम लोग एक बार डेटा फिल करते हैं अपना, और डेटा फिल करके देखते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो ws@gmail.com, और यहाँ पर मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, ये मैंने नाम लिख दिया और नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया मैंने। और अब यूजर ने अपना डेटा कुछ इस टाइप से फिल किया है, और ये एक्सेलेंट दे देते हैं और जस्ट कुछ भी कमेंट लिखकर सेव पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए ये डेटा आ चुका है अब आपके पास। इस डेटा को आप सिंपली क्या करो, इस डेटा को इसी तरीके से स्टेट में असाइन कर दो। तो सिंपली स्टेट वाला जो ऊपर से था मैं लेके आ गया, और इसको हम लोग एज इट इज असाइन कर देते हैं क्वेश्चंस नाम से। ठीक है, तो क्वेश्चंस वाला वेरिएबल पूरा का पूरा उधर रिप्लेस हो जाएगा, ये क्वेश्चंस नाम से हो गया। और फिर से हम लोग स्टेट को देखेंगे कि स्टेट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो चलिए फिर से एक बार हमें डेटा फिल करना पड़ेगा, बार बार डेटा फिल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, और टेस्टिंग पर्पस पर नेक्स्ट हमने क्लिक किया, देन हमने यहाँ पर डिटेल्स भरी। सो गाइज आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर कंसोल लॉग हुआ है फिर से स्टेट, और कंसोल लॉग होकर जो जो वैल्यूज हमने सिलेक्ट की थी वो सारी की सारी यहाँ पर दिखा रही है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, सिंपली सारी की सारी वैल्यूज को उठा लिया है, और सारी वैल्यूज उठाने के बाद अगर आपकी टेस्टिंग हो जाती है तो सिंपली आपको ये जो है कॉल बैक इसको हटा देना है। स्टेट हम लोगों को कभी भी प्रिंट नहीं करनी है हमारे कंसोल लॉग में। और इस तरीके से आपने क्या किया, सिंपली दोनों डेटा उठाकर स्टेट में स्टोर कर दिया। अब ये जो डेटा स्टेट में आपने स्टोर किया है वो आपको फाइनली फायरबेस पर भेजना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहले फायरबेस कॉन्फ़िगर करेंगे, देन फायरबेस पर उस डेटा को भेजकर स्टोर करवाएंगे। सो आई होप गाइस ये कांसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।